जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जैसा भी सिचुएशन है उसमें पढ़ाई बिल्कुल भी आप लोगों की नहीं हो पा रही है और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप सभी लोग। सिचुएशन भी उस तरीके का है तो लेकिन इसी के बीच में आप लोगों को अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। देखिए फेस्टिवल का भी दौर है तो कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फ़िलहाल जो लोग बीपीएससी पे अपना फोकस बनाए रखे हुए हैं वो अपनी तैयारी करते रहिएगा। और बाकी जो भी पीसीएस और आरओ का अपडेट है वो सर आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी देते रहते हैं या फिर ग्रुप में आप लोगों को बाकी एडमिन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए इस जो 8वां टारगेट है न्यू टारगेट 8 के तहत वो 27 से 31 अक्टूबर यानी कि अगले आज से लेके जो 5 दिन है अक्टूबर में उसमें आप लोगों को क्या करना है उसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, अगर हम बात करें इसको प्री या मेंस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो शुरू के आप 7 पॉइंट देख रहे हैं ये शुरुआत में ही आपको पॉलिटी में या राज्य व्यवस्था में देखने को मिलते हैं ये चैप्टर्स। और आप मान के चलिए कि 70% जो सवाल होता है पॉलिटी का मेंस में, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, वो इन्हीं चैप्टर्स के आसपास से होता है। करंट में अगर कोई न्यूज़ आता है तो उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर आप लोगों को जो स्टैटिक पोर्शन है वहाँ से ये आंकड़े आपको थोड़े से डेटा लिखने होते हैं। फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सैलेंट फीचर्स है संविधान का वो अच्छे से देख लीजिएगा। संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं कि सबसे लंबा जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान अपना है, फेडरल है, यूनिटरी है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इमरजेंसी का प्रावधान है। तो थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें आप टच कर लेंगे। उसके बाद प्रस्तावना को अच्छे से देखिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं इनके ऊपर एमसीक्यूज आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा। उसमें हम इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं अभी तक संविधान में, वो हम देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की मूल संरचना, ये किस तरीके से विकसित हुई, कौन से इसमें केस थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक वीडियो इस पर भी आप लोगों को मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर हैं। इनको अच्छे से आपको अब अगले 5 दिन में देखना है, जितना हो जाए। अगर आप लोग इसे पढ़ लेते हैं एक बार में पूरा, तो 2 बार 3 बार उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक है जून से सितंबर के बीच में वो देखेंगे। इससे एक तो यूपीपीसीएस का जो मेंस होगा उसकी तैयारी आपकी होती चलेगी, और जो बीपीएससी में जिनका फोकस है वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि वो अब वो पूछने लगे हैं। 26 या 28 या 30 क्वेश्चन अगर साइंस टेक के आते हैं तो उसमें करंट से जुड़े हुए 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, ये 3 चैप्टर हैं, इम्पॉर्टेंट है। महाजनपद, मौर्य और गुप्ता एम्पायर, इन तीनों को अच्छे से देखना है आपको। और अगर बात करें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो उसमें रोग और वाहक ये हमें देखना है। डिजीज़ और वेक्टर्स, मतलब मच्छर कौन से रोग को फैलाते हैं, मक्खी कौन सी रोग को फैलाती है, और कौन कौन से वॉर्म्स हैं ये लोग किसको किसको फैलाते हैं रोग को, और हार्मोन्स को आपको पढ़ना है। अब देखिए ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं बायोलॉजी के कि जब आप इनको पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लिंक करके जोड़ के पढ़नी पड़ेंगी। तो ये दोनों चैप्टर सिर्फ आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। कोई भी अब चैप्टर आप पढ़िए साइंस में तो उसको बाकी चीज़ों से भी जोड़ने की कोशिश करिए। और ख़ास तौर पे जब बायोलॉजी पढ़िए तो उसको अपने शरीर के हर एक अंग से जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आप रोग पढ़ रहे हैं, उस रोग में आपको ये पता चला कि वो हमारे लीवर पे असर करता है, हमारे पैनक्रियाज पे असर करता है, तो लीवर पे असर करता है। तो उस पे ये आप देखिए कि अब इसकी वजह से क्या नुकसान हो जाएगा, क्या बाइल जूस नहीं ठीक से बनेगा, या फिर वो क्या काम करता था लीवर जो अब उस पर असर होगा। तो इस तरीके से आपका दूसरे चैप्टर भी तैयार होते चलेंगे साथ में। तो बायोलॉजी को आपको जोड़ के आपस में पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग कंपार्टमेंट जैसा बना के उसको नहीं पढ़ना है, एक ही है सब कुछ, बस आपको चीज़ों को समझना है, जोड़ते जाना है। तो इतना टारगेट है। अगले 5 दिन आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करिए। कुछ भी पूछना है, किसी भी टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर वो वीडियो आपको मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई अब जारी रखिए, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।